షరీఫ్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శుక్రవారం రాత్రికి నగరంలోని 47వ డివిజన్ పరిధిలో షాసాహాబ్ మొహల్లాలో నిర్వహించిన మహఫిల్ గౌసే షాక్ ఆధ్యాత్మిక సదస్సు విజయవంతమైంది. వందలాదిగా ముస్లింలు తరలివచ్చి విజయవంతం చేశారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక సదస్సును గత 9 సంవత్సరాలుగా నిర్వాహకులు ఖాద్రీ వంశానికి చెందిన సయ్యద్ షా మొహియుద్దీన్ ఖాద్రీ కమాల్బాయ్, సయ్యద్ షా హాసిరుద్దీన్ ఖాద్రీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సదస్సుకు ముఖ్య సమన్వయకర్త, సభాధ్యక్షతగా సయ్యద్ హమదుల్ హాసన్ ఖాద్రీ చిస్తీ, గది నషీన్ అజ్మీర్ దుర్గాహ్ నుండి ముఖ్య ప్రసంగకర్తగా నజీరాబే మజ్గల్ అలా హజరత్ తది, ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి ముఖ్య అతిథిగా హజరత్ సయ్యద్ షా ఖాజా మొహియుద్దీన్ ఖాద్రీ కమాషాలు హాజరయ్యారు. कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने में औलिया कराम के सरदार थे, अपने ज़माने में गौस थे, शायद इस ज़माने में कोई दूसरा गौस है, उनकी विलायतें ज़ब्त हो। पता क्या चला, गौस के ऊपर भी, मकामे गौसियत के ऊपर भी एक और मकाम है जिसका नाम मकामे गौसियत कुबरा है। गौसे पाक उस मकाम पर पाई, और जब तक इमाम मेहदी का ज़ुहूर ना हो जाए, सारे जमाने में, सारे दौर में, इन 400-500 सालों में जितने भी औलिया किराम गुजरते हैं, चाहे वो औताद हो, चाहे वो रिजालुल गैब हो, चाहे वो रिजालुल्लाह हो, चाहे वो गौसियत पर फारिज हो, चाहे वो कुतुब हो, हर एक मनसब पर हुजूर सईदी सरकार गौसे पाक हर एक वली को नाफिज करते हैं और उसको उतारते भी। आप जानते हैं पूरे इस्लाम के अंदर 4 सिलसिले, बड़े सिलसिले हैं। मालूम है ना कौन सिलसिले? एक सिलसिला है कादरी, दूसरा सिलसिला है चिश्ती, तीसरा सिलसिला है नक्शबंदी, चौथा सिलसिला है सोहरवर्दी। ये 4 सिलसिले हैं, और ये तरीकत के 4 सिलसिले हैं। शरीयत के भी 4 तरीके हैं, शाफिई, हनफी, शाफिई, मालिकी, हम्बली। ये 4 ज़ाहिर के रास्ते हैं, और अल्लाह का फजल करम है 4 बातिन के भी रास्ते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, ये 4 सिलसिलों वालों ने फैज़ कहां से हासिल किया? आपको बताता चलूं, बड़ा लंबा वाक़या सुना भी होगा आपने, कि जब गौसे पाक ने फरमाया कदमी हादा अला रग़बत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम रोए ज़मीन के तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। उस वक्त हुजूर सईदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रिज़वान खुरासान की वादियों में इबादत फरमा रहे थे, और जब गौसे पाक ने ये ऐलान फरमाया कदमी हादा अला रग़बत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम रूए ज़मीन की तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब विलायत के आसमानों पर, जब विलायत की दुनिया पर, जब विलायत के कायनात में गौसे पाक का ये फरमान गर्दिश कर रहा था, और ख्वाजा गरीब नवाज ने खुरासान की वादियों में जब ये ऐलान समाअत फरमाया, तो फरमाया बल अला रासी वो कल्बी, बल अला रासी वो कल्बी वो आईनी, बल्कि मेरे सर पर है, मेरे कल्ब पर है, मेरे सीने पर है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि गौसे पाक ने जब ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाई, ये आज वाला हिंदुस्तान नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान भी दाखिल है, इसके अंदर अफगानिस्तान भी दाखिल है, इसके अंदर बांग्लादेश भी शामिल है। वो पुराना कदीम हिंदुस्तान, जो पुराना कदीम था, जिसके जने कितने टुकड़े हुए, वो सारे हिंदुस्तान का मालिक बना के भेजा ख्वाजा गरीब नवाज को। अर्ज किया कि हुजूर हिंदुस्तान की जगह पर मुझे इराक दे दिया जाए। फरमाया वो तो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ले गए। और उसके बाद बेशक हुजूर सईदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रिज़वान और ख्वाजा गरीब नवाज के नायबीन जो गुजरे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नायब ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनके नायब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके नायब हज़रत ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी, इन सबको मकाम गौसियत अता किया गया है। लेकिन मकाम गौसियत कुबरा गौसे पाक का था और है, और आज भी वो गौसियत कुबरा पर फाइज हैं। जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जिस जगह पर चाहते हैं, उसको विलायत का मतलब आता है। सुभान अल्लाह। इस्तिग़ासा पेश किया, तारीख में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है। गौसे पाक की बारगाह में सालों साल इबादत करी, वो नक्श नहीं हुआ जो चाहते थे कि नक्श हो जाए। लेकिन जब गौसे पाक की बारगाह में इबादत करी, तो चंद ही दिनों में उनके दिल पर जो वो चाहते थे वो नक्श हो गया, और उनका सिलसिला और उनके नाम के साथ बहाउद्दीन नक्शबंद शामिल हो गया। सुभान अल्लाह। वो दूसरा सिलसिला है। उसके बाद आप आइए, सोहरवर्दी सिलसिला है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बहुत आलिम बन गए, बहुत उलमा बन गए। आपको मालूम है
जितने भी उलमा हैं गौसे पाक के जमाने के उसके बाद वाले, तकरीबन बगदाद में हर साल हुजूर सईद सरकार गौसे पाक के मदरसे से 5,000-6,000 लोग फारिग हुआ करते थे। आज फिलिस्तीन पर जुल्म ढाया जा रहा है, आज वहां पर कत्ल किया जा रहा है, आज वहां पर जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान रकम की जा रही है। पता है किस तरीके से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको फतेह किया था, बैतुल मक़दिस को फतेह किया था? उनके लश्कर के अंदर ज्यादातर